छत्रपति शिवाजी महाराज का बगन खां इस समय बहुत ज्यादा चर्चाओं में है और ये ब्रिटेन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है और इस बगन खां को भारत लाने की तैयारी चल रही है। अब इसे भारत परमानेंट लाया जा रहा है या लीज पर कुछ समय के लिए लाया जा रहा है, तो सभी चीजों पर हम चर्चाएं करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चर्चाएं करेंगे शिवाजी और अफजल खां। जब हम बात करते हैं, बीजापुर के शासक थे आदिल शाह द्वितीय। आदिल शाह द्वितीय ने शिवाजी का दमन करने के लिए अपने सेनानायक अफजल खां को भेजा, जिसका पूरा नाम अब्दुल्ला भट्टारी था। और इस अब्दुल्ला भट्टारी ने बड़े गर्व और गौरव के साथ कहा था और बड़े घमंड के साथ यह बात कही थी कि मैं शिवाजी को बिना घोड़े से उतरे उसे बंदी बनाकर ले आऊंगा। इसके बाद एक काफी बड़ी सेना लेकर चल दिए शिवाजी को पकड़ने। जब शिवाजी को पकड़ने गए तो उस समय शिवाजी के पास अपना राजदूत भेजा अफजल खां ने, कृष्णाजी भास्कर। कृष्णाजी भास्कर जब शिवाजी के पास पहुंचे तो शिवाजी ने कृष्णाजी भास्कर के लिए धर्म का हवाला दिया और कहा कि आप हमारे धर्म भाई हैं, आप सही तरीके से बताइए कि अफजल खां का इरादा क्या है, वो क्या करना चाहता है। उस समय कृष्णा भास्कर जी ने धर्म का हवाले की जब बात आई तो सारी बातें बता दी कि अफजल खां का जो इरादा है वो सही नहीं है, वो आपको बंदी बनाना चाहता है। तो शिवाजी भी अब पूरी तरह सतर्क हो गए और शिवाजी ने मिलना स्वीकार किया। लेकिन मिलने के साथ साथ शिवाजी ने जहां पर मुलाकात का समय निश्चित किया गया और स्थान निश्चित किया गया तो वो था प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में जहां पर मिलना था उस जगह के आसपास शिवाजी ने अपने सैनिकों को लगा दिया और कुछ सैनिकों को अपने साथ ले लिया और अपने कपड़ों के नीचे लोहे का कवच पहन लिया और सिर पर भी लोहे का कवच पहन लिया, ऊपर से पगड़ी बांध ली। जब मिल रहे थे अफजल खां और शिवा, अफजल खां को अभी यह पता नहीं था कि शिवा क्या चाल चलने वाले हैं। तो उस समय जब अफजल खां ने शिवा के सिर को नीचे दबाने की कोशिश की तो उस समय शिवा ने अपना बगन खां को निकालकर अफजल खां के पेट में घोंप दिया और वहीं पर 8 कोजड़ियां बाहर आ गई। तो ये घटना थी 2 नवंबर 1659 ईस्वी की प्रतापगढ़ महाराष्ट्र की। तो ये वही बगन खां है। इस बगन खां को अंग्रेज ब्रिटेन लेकर चला जाते हैं और ब्रिटेन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में ये रखा हुआ है। अब महाराष्ट्र जो सरकार है वो इसे भारत लेकर आ रही है। इसे भारत 3 वर्ष की लीज पर लेकर आ रही है। जी हां, ये परमानेंट भारत नहीं आ रहा है, ये 3 वर्ष की लीज पर आ रहा है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण है, जो अफजल खां की जो हत्या की थी, जब हम बात करते हैं इटली के विदेश यात्री मनुची और हम बात करते हैं प्रोफेसर फारूकी, तो इन दोनों इतिहासकारों ने यहां पर शिवाजी को दोषी माना है और माना है कि शिवाजी ने विश्वासघात किया था और विश्वासघात करके हत्या की थी अफजल खां की। यहां पर महत्वपूर्ण पॉइंट जो बनता है वो मनुची का बनता है, क्योंकि ये इटली विदेश यात्री है। तो इसने भी इस बात का जिक्र किया है क्योंकि इन्होंने विश्वासघात के माध्यम से अफजल खां की हत्या की थी। अब जैसी भी बातें थी, लेकिन जो ये बगन खां है, अब इस बगन खां को भारत दोबारा लाया जा रहा है ब्रिटेन से और इसे 3 वर्ष की लीज पर लाया जा रहा है। ये बगन खां उंगलियों में पहना जाता है। जब आप इसे देखेंगे तो ये उंगलियों में फिट किया जाता है, इस तरीके से पहनकर फिर इसे पेट में इस तरीके से घोंपा जाता है और ये शिवा का बगन खां है जो बड़ा प्रसिद्ध है। तो ये खुशी की बात भी है क्योंकि इसे भारत लाया जा रहा है, लेकिन और भी बड़ी खुशी की बात तब होती जब इसे एक परमानेंट इसे भारत लाया जाता। लेकिन जैसा भी है, खुशी तो है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।